सुधा की दो बहुएं, एक सीधी सादी और गरीब जिसका नाम था सुमन, और एक है निशा जो कि घमंड कामचोर क्योंकि वो अमीर घर से ब्याह कर यहाँ आई थी। सुमन का पति खेती में काम करता था, इसी से उनका गुजारा होता था। वहाँ निशा का पति बड़ी कंपनी में मैनेजर था। शादी के कुछ महीने बाद ही निशा और सुमन एक साथ ही गर्भवती हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे घर में अब दो बच्चों की किलकारियां गुजेगी। मेरी दोनों बहुएं एक साथ प्रेग्नेंट हो चुकी है। सुमन प्रेग्नेंट होकर भी घर के सारे काम खुद करती थी, किंतु यह निशा, ए देख लो रविश, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, घर का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी माँ को कहकर घर में कोई नौकरानी रख दो, नहीं तो आगे से सारा काम तुम्हारी माँ को ही करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करने वाली, मुझे थोड़े से चक्कर आते हैं और मुझे बेड रेस्ट की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। रविश अपनी माँ से ये सारी बातें करता है। पर बेटा, थोड़ा सा काम करने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी भाभी को देखो, सुबह से शाम तक काम करती है, इससे डिलीवरी के टाइम में तकलीफें कम होती है बेटा, और नॉर्मल डिलीवरी होने में सहायता होती है। माँ, निशा की जिद के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता। रविश के कहने पर उसकी माँ घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखती है। निशा दिन भर सिर्फ खाती थी, पीती थी और बैठती थी, और वही सो भी जाती थी। इधर उधर का कुछ काम नहीं करती थी, किंतु वहाँ सुमन घर के सारे काम करती थी और बाहर के भी सारे काम करती थी। एक दिन सुमन की माँ सुमन के लिए देशी गाय का घी लेकर आती है। आइए समधन जी, कैसे आना किया? ओ, मैं सुमन के लिए और निशा के लिए देशी गाय का घी लेकर आई हूँ। ऐसा घी प्रेगनेंसी में सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब उन दोनों को भी 8वां महीना चल रहा है, अब कुछ महीनों में ही डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी के टाइम देसी घी खाने पर डिलीवरी अच्छे से होती है, डिलीवरी में कोई तकलीफें नहीं आती है, हमारे पूर्वजों ने कहा है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दूध का घी निकालकर एक घी डब्बा भरकर लाई हूँ मेरे बेटे के लिए और निशा के लिए। सुमन निशा के पास वो घी लेकर जाती है। निशा, कल मेरी माँ ने घी लाया है तुम्हारे लिए, वो भी देसी गाय का। देसी घी खाने पर डिलीवरी में तकलीफें कम होती है और डिलीवरी भी अच्छे से होती है, बिना कोई तकलीफ के। क्या कह रही हो? एक घी और देसी गाय का मैं खाऊं? तुझे पता है ना मेरा मायका कितना अमीर है। मेरे मायके से बहुत महंगी चीजों का ट्रक भर सामान आया है, और तुम्हारे माँ ने बनाया हुआ देसी गाय का घी मैं खाऊं? न जाने कैसे बनाया होगा, इससे मेरे बच्चों को कोई खतरा हो जाएगा। तुम तुम्हारे पास ही रख लो, यहाँ से उठा लो ये डिब्बा और लेके जाओ तुम्हारे साथ। सुमन को निशा की बातों का बहुत बुरा लगता है और सुमन आंखों में आंसू लेके वो डिब्बा लेकर वापस जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब उन दोनों की गोद भराई की रस्म होने वाली थी। ए देखो सुमन और निशा, तुम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो चुकी हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी गोद भराई की रस्म भी एक साथ होनी चाहिए। गोद भराई का दिन आता है। वह निशा की माँ निशा के लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे लेकर आती है। वो सारा सामान गाड़ी भर कर लेकर आती है। होने वाले बच्चों को भी बहुत सारे महंगे महंगे खिलौने लेकर आती है। निशा के लिए महंगे महंगे गहने लेकर आती है, महंगी महंगी साड़ियाँ लेकर आती है। ये सारा सामान गाड़ी भर देखकर निशा घमंड में आकर अपनी सासू माँ से कहती है, ए देख लो सासू माँ, मेरे गोद भराई में मेरे मायके से क्या क्या आया है, जरा देख लो तो उनके मायके से क्या आया है गोद भराई में। सुमन की माँ ने थोड़े से फ्रूट लाए थे, खेत की हरी भरी सब्जियां लाई थी और फिर देसी गाय का घी लाई थी। अरे रे रे, तुम्हारे माँ ने तो कुछ नहीं लाया है, ये थोड़े से फ्रूट और ये सब्जियां, इससे तो कोई भी नहीं खाएगा। और ये घी फिर से लाई है क्या? सो पुअर। निशा बेटा, अब रहने दो ना, चलो गोद भराई की रस्म करते हैं। दोनों की गोद भराई की रस्म पूरी होती है। गोद भराई के रस्म में निशा और निशा की माँ पूरे लाई हुए गिफ्ट, गहने, तोहफे सबको दिखा रही थी और सुमन की माँ को नीचा दिखा रही थी। इस साड़ी देख रहे हो ना तुम, पूरे 10,000 की है, और ये बेबी टॉय देख रहे हो ना, पूरे 50,000 के है। 50,000। आपने कभी नाम तो सुना है ना 50,000 का?
हाँ, ये तो क्या कह रही है? 50,000? अरे इसने तो कभी देखे भी नहीं होंगे ऐसे 50,000 रुपए के खिलौने, ऐसे 10-10 हजार रुपयों की महंगी साड़ियाँ। माँ, हमारी तरह का है इन लोगों का? इनके पास तो पैसे ही नहीं होते हैं इतनी सारी महंगे खिलौने और इतनी सारी महंगी साड़ियाँ खरीदने के लिए। अपने बेटे की गोद भराई की रस्म में सिर्फ कोई फ्रूट लेकर आता है क्या? और वो देसी गाय का घी और खेत की हरी हरी सब्जियां। अपनी माँ का ऐसा होता हुआ अपमान देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, किंतु उस वक्त सुमन निशा से कुछ नहीं बोलती। माँ, मुझे माफ करो, आज मेरी वजह से तुम्हें ये सारा अपमान सहना पड़ा है। नहीं बेटी, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? ये दोष तो सारा मेरा है। आज तेरा मायका भी इसके मायके की तरह अमीर होता तो तुझे भी आज इतने सारे बहुत अच्छे अच्छे गहने, कपड़े, साड़ियाँ मिलती। तेरे बेटे के लिए भी ऐसे ही महंगे महंगे खिलौने मिलते। तेरा मायका भी अमीर होना चाहिए था बेटी। नहीं माँ, मुझे पैसे की कोई हव नहीं है। भगवान ने मुझे इतनी प्यार करने वाली माँ दी है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। उस वक्त उन दोनों की भी आंखों में आंसू थे। ऐसा ही कुछ समय बीतता जाता है और सुमन को लेबर पेन चालू हो जाते हैं। सुमन को एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहाँ सुमन की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और सुमन 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। वो दोनों भी बेटे होते हैं। एक खबर सुनकर सब लोग खुश होते हैं। तभी उसी दिन यहाँ निशा को भी लेबर पेन चालू हो जाते हैं और निशा को भी उसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, किंतु निशा के हालत थोड़े से नाजुक थे। आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। बच्चा पेट में घुमा है और हमें जल्दी ही सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन करना होगा। आपकी पत्नी की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। हम दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे, किंतु कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो हम माँ को बचाएंगे। हाँ डॉक्टर, ऐसी ही कोई बात हो जाए तो निशा को कुछ नहीं होना चाहिए। आप निशा की जान बचाइए। हाँ ठीक है, तो हम सी सेक्शन की तैयारियां चालू करते हैं। जब ये बातें सुमन को पता चलती है तो सुमन को बहुत दुख होता है। माँ जी, निशा ने अपने आने वाले बच्चे के बारे में बहुत सारे सपने देखे हैं। माँ जी, भगवान ना करे किंतु निशा के बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो निशा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मुझे तो निशा की बहुत फिक्र हो रही है। माँ जी, मैं कहती हूँ कि मैंने आज ही मेरे 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। इसमें से एक बच्चा आप निशा के पास रख के आना और निशा को कहना कि ये तुम्हारा ही बेटा है, ये तुम्हारी कोख से जन्मा हुआ है और ये बेटा मेरा है। ये बातें आप निशा को कभी नहीं बताना। बेटा सुमन, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? निशा ने तो तुम्हारा हर वक्त अपमान किया है, तुम्हारे गरीबी का मजाक उड़ाया है, तुम्हारी माँ का कितना बड़ा अपमान किया है, किंतु आज भी इस हालत में तुम उसके ही बारे में सोच रही हो। आजकल की दुनिया में बेटा, तुम्हारे जैसा बड़ा दिल सबका नहीं होता। निशा ऑपरेशन के लिए जा रही होती है, तभी ये सारी बातें निशा सुनती है। निशा को उसी वक्त अपनी गलती का एहसास होता है। अब निशा अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। कुछ ही देर में निशा का सी सेक्शन हो जाता है। भगवान की कृपा से निशा और उसकी बेटी दोनों सही सलामत होती है। ये देखकर सभी घर वालों को बहुत खुशी होती है। निशा सुमन के पास जाती है और सुमन से सारी बातों के लिए माफी मांगती है। अरे पगली, बड़ी बहन से कौन माफी मांगता है? तूने जाने अनजाने में जो गलती की उसका एहसास तुझे है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? सच में आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं समझ ही नहीं पाई, मुझे माफ करो। वो दोनों एक दूसरे से गले लगाते हैं। फिर कुछ दिन बाद सुमन के 2 बेटों का और निशा के एक बेटी का नेम सेरेमनी का फंक्शन बहुत धूमधाम से एक साथ होता है। अब उनका सारा परिवार एक साथ खुशी से मिलजुल कर रहता है।